नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का बचपन तो गरीबी में बीत जाता, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे ही वो अमीर होते चले जाते हैं, जिसकी वजह कुंडली में बैठे ग्रह होते हैं जो जातक को रंक से राजा बना देते हैं। आज बात करेंगे कुंडली में स्थित ग्रहों की उस स्थिति की जो जातक को अमीर या फिर गरीब बना देता है। दरअसल कुंडली का दूसरा भाव धन का भाव कहा जाता है। व्यक्ति के पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, भूमि भवन सब दूसरे भाव को देखकर ही बताया जा सकता है। ऐसे में कुंडली के दूसरे भाव में वो कौन सा ग्रह है जो कभी भी जातक को अमीर नहीं बनने देता, ये तो आज हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी बता रहे हैं आपको कुंडली के उस योग के बारे में जो गरीबी में पैदा होने के बाद भी जातक को राजा बना देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी में पैदा तो होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको पैसा, दौलत, शोहरत सभी मिलती है। कुछ लोगों का उदाहरण दूं तो आप वर्तमान प्रधानमंत्री धीरू भाई अंबानी को ही देख लीजिए। बिल्कुल ये सामान्य परिवार में पैदा होने के बावजूद यह लोग बढ़ते वक्त के साथ साथ अमीर होते गए। हम आपको इस वीडियोस के माध्यम से यह बात इसलिए बता रहे हैं कि ज्योतिष में इसके पीछे की कई खास वजह बताई गई है, जिसमें व्यक्ति पैदा तो गरीबी में होता है लेकिन जीता है अमीरों की तरह। आपको बता दें कि कुंडली में वह कौन सी स्थितियां होती हैं जो व्यक्ति को गरीब से अमीर बनाती है, मतलब रंक से राजा। आइए आपको बताते हैं इस वीडियोस के माध्यम से। कुंडली के द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है। इस भाव की स्थिति से पता चलता है कि आप में कितना धनवान होने की संभावना है। यदि कुंडली के इस भाव में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति गरीबी में भी पैदा होने के बावजूद वह अमीरों की तरह ठाठ की तरह जीता है। द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो और चंद्रमा के द्वादश भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसे जातक बहुत ही अधिक गरीबी में अगर पैदा हुए हैं या गरीबी में पैदा होने के बावजूद भी बहुत धन कमा सकते हैं और हर क्षेत्र में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि यदि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो रही हो तो ऐसे लोग भी धनवान हो जाते हैं, चाहे उनका बचपन गरीबी में ही कितना क्यों न बीता हो। अगर वो गरीबी में ही क्यों न पैदा हुए हैं, लेकिन भविष्य उनका काफी बेहतर रहता है। द्वितीय भाव में यदि दो शुभ ग्रह की युति हो रही हो तो ऐसे लोग भी जीवन में खूब धन, संपदा, प्रभुता कमाते हैं। हालांकि इसमें यह देखना बहुत जरूरी होता है कि इन ग्रहों पे किस पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, मतलब पापक ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तभी यह फलीभूत होगा। कुंडली में बुध, बृहस्पति और शनि को भी धन संपदा के लिए आवश्यक ग्रह माना जाता है। जब भी किसी जातक की कुंडली में यह तीनों ग्रह शुभ होते हैं तो वह जातक निर्धन परिवार में भी पैदा होकर खूब धन कमाता है, खूब अकूत धन संपत्ति का मालिक होने के साथ साथ मान सम्मान प्राप्त करता है। यह स्थितियां भी धनवान बनाने के लिए जिम्मेवार है। क्या है? यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में आपको बता दें कि लग्न का स्वामी अगर 10वें भाव में शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक अपने माता पिता से ज्यादा धन, अकूत संपत्ति अर्जित करता है। 9वें भाव में गुरु और 5वें भाव में सूर्य के होने से भी व्यक्ति के जीवन में खूब संपत्ति प्राप्त होती है। वहीं मेष और कर्क राशि में विराजमान बुध भी जातक को गरीबी में पैदा होने के बावजूद भी उन्हें अकूत संपत्ति का मतलब धनवान बनाने की यह क्षमता रखता है। अगर ऐसे ही जो संयोग आपके कुंडली में बन रहे हो तो आप अपने कुंडली में देखिए। आप देखते हैं कि हम ही लोगों के बीच में बहुत छोटा सा आदमी, छोटा सा बहुत गरीब पैदा हुआ है, लेकिन अचानक धनवान होने लगता है, अकूत संपत्ति का मालिक हो जाता है।
उसमें इन्हीं सब प्रकार के ग्रहों की युति होती है, जिसके कारण रंग से जो है ऐसे जातक राजा होते हैं। कांटी की दुकान में काम करता है, कांटी की फैक्ट्री हो जाती है। वकील के सेंटर में काम करता है, एजेंसी में काम करता है, एजेंसी का मालिक हो जाता है। तो कुंडली में बिल्कुल अगर ग्रह ऐसे नहीं है तो फिर आपको लाभ नहीं दिलाए। क्या आप पहचानिए, खोजिए अपनी जन्म पत्रिका में कि ऐसी स्थिति आप में बन रही है या नहीं बन रही है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब सकुशल होंगे, कोरोना काल में सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको किसी विषय पे अगर आपको वीडियोज चाहिए, उसकी जानकारी चाह रहे तो निश्चित रूप से आप यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आपके लिए वह वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। निश्चित रूप से आपको सुकून मिलेगा। आप सब यूं ही बने रहें, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। ये तो आपने जाना कुंडली का दूसरा भाव कैसे रंग को राजा बना देता, लेकिन कुंडली का दूसरा भाव कैसे आपको हमेशा गरीबी में रखता है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह द्वितीय भाव में और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति कड़ी मेहनत के बाद भी आसानी से अमीर नहीं बन पाता। जिस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा है वो अपनी मेहनत से धनवान बनता है। द्वितीय भाव के चंद्र पर नीच के बुध की दृष्टि पड़ जाए तो उस व्यक्ति के परिवार का धन भी खत्म हो जाता। अगर कुंडली में कोई शुभ योग ना हो तो व्यक्ति गरीबी में जीता। चंद्रमा अकेला हो और कोई भी ग्रह उससे द्वितीय या द्वादश ना हो तो व्यक्ति आजीवन गरीब ही रहता। ऐसे व्यक्ति को आजीवन अत्यधिक परिश्रम करना होता, लेकिन वो अधिक पैसा नहीं प्राप्त कर पाता। दूसरे भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति धनहीन होता। सूर्य और बुध द्वितीय भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता। व्यक्ति कितनी मेहनत कर ले पैसा जमा नहीं कर पाता।